दोस्तों, आप सबका भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की और कई कंट्रीज की जहां पे एक तरीके से रिजीम चेंज हुआ है पिछले कुछ महीनों में। आप अगर ये समझ रहे हैं कि रशिया नाम के शेर के आगे यूक्रेन नाम की बकरी को डाल देना या इजराइल के आगे हमास और हिजबुल्लाह को लड़ा देना या श्रीलंका में 10 दिनों के अंतर गवर्नमेंट चेंज कर देना पब्लिक के द्वारा या बांग्लादेश में 1 महीने के अंदर रिजीम चेंज कर देना और एक जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना वाजिद उनको बांग्लादेश छोड़ के भारत भागना पड़ा। क्या आप ये समझ रहे हैं कि ये पॉसिबल है? और सबसे लेटेस्ट सीरिया 70 साल की रिजीम को 7 दिनों में चेंज कर देना, क्या ये वहां के लोकल लोगों के हाथ में था? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे 100% फॉरेन ताकतों का हाथ है। और उन ताकतों के बारे में बात करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, उस बला का नाम है डीप स्टेट। और ये डीप स्टेट जो बोला जाता है वो बेसिकली यूएस गवर्नड होती है। यूएस सुपर पावर था, सुपर पावर है और अगले 50 साल तक सुपर पावर रहेगा। आप चाइना की जितनी भी बात कर लें, फाइनेंशियली चाइना तो उसके आसपास आ सकता है अगले 20 सालों में, लेकिन उसकी डिफेंस कैपेबिलिटीज को पार नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से रशिया डिफेंस कैपेबिलिटी में वो यूएसए के आसपास आ सकता है, लेकिन फाइनेंशियली नहीं आ पाता। तो केवल एक कंट्री वर्ल्ड में है जो कि डिफेंस, फाइनेंस, आर&डी और टेक्नोलॉजी में टॉप पर है, और वो है यूएस। और इसलिए यूएस की डीप स्टेट जो मन चाहे वो कर सकती है और कर रही है पूरे वर्ल्ड में। और ट्रंप ने यही कसम खाई है कि सबसे पहले आके वो डीप स्टेट को खत्म करेगा। और इस काम के लिए उसने लगाया है किसको? रामास्वामी को और एलॉन मस्क। तो दोस्तों, अब डीप स्टेट के पास 2 महीने का करीब वक्त है। इसमें उसको जो करना है करे। सबसे पहले उसने क्या किया? सीरिया में लेटेस्ट ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद 5 दिनों के अंदर रिजीम चेंज कर दी और एक ऐसे आदमी के थ्रू कराया, जलानी के थ्रू, जिसके ऊपर $10 मिलियन की बूटी है। और वो भी किसने लगाई है? यूएस ने। और अब ये डीप स्टेट पीछे पड़ी है इंडिया की। और डीप स्टेट का जो एक पार्ट है वो देख रहा है जॉर्ज सोरोस। और जॉर्ज सोरोस का एक जो कार्यकर्ता है वो आज मोहम्मद यूनुस से मिला है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में बैठ के उसने कहा है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री भी बांग्लादेश में गए थे 2 दिनों के लिए। और उन्होंने वहां पे जो इंडियंस और हिंदूज के साथ जो एट्रोसिटीज हो रही है उसके बारे में डिस्कशन किया। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? नील। क्योंकि
जो बांग्लादेश के जो काउंटर पार्ट है जसीमुद्दीन, उन्होंने कहा कि देखिए जो माइनॉरिटीज की सेफ्टी का सवाल है वो हमारा इंटरनल मैटर है, और मैं ये बात मानता भी हूं कि चलिए वो आपका इंटरनल मैटर है, लेकिन इंटरनल मैटर के लिए आपने क्या किया? आपने दूर करने के लिए क्या किया? आज तक कुछ नहीं हुआ। और भाई साहब, बांग्लादेश का एक लीडर ये बोलता है कि हमको मौका मिले तो 4 दिन के में हम असम, बिहार और बांग्लादेश और ये आपका वेस्ट बंगाल, उसको अपने अंदर ले लेंगे, उसको जीत लेंगे। अब दोस्तों आप बताइए, ये हालत है आज के दिन में बांग्लादेश की। क्या बांग्लादेश अपने बल पे ऐसा कर रहा है? इतने बड़े बड़े वक्तव्य दे रहे हैं बांग्लादेश वाले, बॉर्डर पे ड्रोन लगा दिए हैं, इंडिया में घुस के असम के थ्रू वो कहते हैं वहां पे मंदिर मत बनाइए क्योंकि इससे मुसलमानों के हितों को ठेस पहुंचती है। इतनी हिम्मत बांग्लादेश में कहां से आ गई? क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश में अपने में इतनी हिम्मत है? नहीं, ये एक चाल चली जा रही है इंडिया को चारों तरफ से फंसाने की। और जो डीप स्टेट है उसका यूएस मेन पार्ट है, उसमें चाइना भी एक हिस्सा है। तो दोस्तों मैं तो ये कह रहा हूं कि क्या इंडिया 3.5 फ्रंट वॉर लड़ने को तैयार है? बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि जॉर्ज सोरोस एंड पार्टी इंडिया के अंदर मोदी को कमजोर करने की भी तो कोशिश कर रही है। मोदी जी आजकल, बीजेपी आजकल अपने ही सर्वाइवल में लगे हुए हैं। तो क्या इंडिया डिफेंस फोर्सेस और इंडिया की जनता क्या इस चीज के लिए तैयार है कि अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, डीप स्टेट और इंडिया के अंदर के कुछ जिहादीज और सम अपोजिशन पार्टीज अगर एक साथ मिल जाएं तो क्या इंडिया सरवाइव कर पाएगा? और ये जो अंडरवर्ल्ड है ये क्या, किस लिए? केवल मोदी को आउट करने के लिए। और उन्होंने इलेक्शंस में भी पूरी तरीके से ट्राई किया। आप यूट्यूब का, आपने कई लोगों से ये बात सुना होगा कि अगर मोदी फेवर में कोई भी बोले तो उसमें व्यूज ही नहीं आते थे यूट्यूब चैनल पे, और अगर अपोजिशन का अगर कोई चैनल होता था उसको प्रमोट करता था अपोजिशन पार्टीज को, तो उसमें भयंकर व्यूज आ जाते थे। ऐसा सडनली कैसे हुआ? मोदी को हराने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन हाँ वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लेकिन मैं कहता हूं 50% सक्सेसफुल तो फिर भी हो गए ना। जहां 400 की बात होती थी वो 240 में रुक गई। अब दोस्तों, मेरा ये प्रोग्राम बनाने का मकसद केवल ये है कि इंडिया घिर रहा है दुश्मनों से, और ऐसे में इंडिया की फौज और इंडिया के फॉरेन मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपने आप कुछ करें ना करें, हमको देशवासियों को इसके अगेंस्ट में उठना पड़ेगा। पार्टियों से ऊपर जाके, धर्म से ऊपर जाकर हमको सोचना पड़ेगा कि हम इन ताकतों से इंडिया को कैसे बचाएं। अगर इंडिया बचेगा तो हम बचेंगे, अगर इंडिया को नुकसान होता है तो वो नुकसान अल्टीमेटली हमारा ही होगा। हम एकजुट, आज ये वक्त है कि हम सबको एकजुट होना है। एकजुट होके हमको इसका मुकाबला करना है। और अगर जॉर्ज सोरोस और पार्टी को, डीप स्टेट को, चाइना को ये लगा कि नहीं हिंदुस्तानी एक हैं, वो एक साथ इंडियन गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। और दोस्तों मैं बता रहा हूं, गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, जो भी इस वक्त
गवर्नमेंट है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि अगर उनको ये लगा कि पूरे देशवासी अपनी गवर्नमेंट के साथ और अपनी देश के साथ खड़े हुए हैं, तो वो ऐसी हिमाकत करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन इसके लिए हमारा एकजुट होना आज के दिन में बहुत 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 जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये वक्त एक इम्तिहान लेके आया है हिंदुस्तान के लिए। और हिंदुस्तान का एक भी एक्शन उल्टा भी पड़ सकता है इस वक्त। जो बांग्लादेश एक तरीके से प्रोवोक कर रहा है इंडिया को, आप कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए, हम तो बोल रहे हैं, हम हिंदुओं को मार रहे हैं, हमने कृष्ण दास को जेल में रखा हुआ है, उसके वकील को हमने मार दिया है, एक एक हिंदू के घर में घुस रहे हैं, हिंदूज की जॉब ले रहे हैं, उनसे जबरदस्ती रिजाइन करवा रहे हैं, जो कि कश्मीर में उन्होंने कराया था 1990 में। हम कर रहे हैं, आप कुछ बोलिए, आप कुछ करिए। इंडिया चुप बैठा हुआ है क्योंकि इंडिया समझ रहा है कि ये बांग्लादेश अपने आप नहीं कर रहा, बांग्लादेश की औकात नहीं है कि वो इंडिया से अपने बल पे लड़ाई मोल ले सके। इसका मतलब है उसके पीछे कुछ बड़ी ताकतें हैं जो हिंदुस्तान को बढ़ता हुआ नहीं देख पा रही हैं, जो मोदी जी को बढ़ता हुआ नहीं देख पा रही हैं, एक ग्लोबल लीडर की तरह से नहीं देख पा रही हैं, और इंडिया को एक तरीके से साउथ का लीडर नहीं मानने देना चाह रही है, और उसमें चाइना भी है, पाकिस्तान भी है। तो दोस्तों, आज कसम खाइए हमारे साथ कि हम सब एक हो जाएं और एक होके धर्म को छोड़ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एकजुट हो जाइए और अपनी देश की रक्षा के लिए आगे आइए, गवर्नमेंट का साथ दीजिए, क्योंकि यही टाइम है आपको दिखाने का और बताने का कि हर जात पात और हर धर्म का आदमी सबसे पहले हिंदुस्तानी है, उसके बाद वो या तो हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है। तो दोस्तों, यही वक्त है, यही वक्त है और यही वक्त है। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।